साथियों, आप सभी लोगों ने बिजनेस चैनल ज़रूर देखा होगा या देखते होंगे। एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट, चाहे हम निवेशक हों या ट्रेडर हों, सभी बिजनेस चैनल देखते हैं। या कोई कम देखता है, कोई ज़्यादा देखता है, और देखना भी चाहिए। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बल्कि एक सर्टन एक्टिविटी है जो उसका क्या रिप्लिकेशन होता है, और वो सब लोग, हम ट्रेडर लोग जानते हैं। रिटेल ट्रेडर, मैं भी रिटेल ट्रेडर हूँ, सारे रिटेल ट्रेडर जानते हुए भी उसको नज़रअंदाज किया करते हैं। तो मैं आज ही उसी फैक्ट को, बिजनेस चैनल का एक सेटअप होता है, उस सेटअप में उनके पास कम से कम 2 एंकर होते हैं, और वो लगभग 7 से 8 टेक्निकल एनालिस्ट उनके पास बैठे हुए होते हैं, जो एक एक्सपर्ट होते हैं मार्केट के, और टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से करते हैं। और उनका काम जो बिजनेस चैनल द्वारा दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि इनको हर 1 घंटे में उनको शॉर्ट टर्म ट्रेड देना होता है, जो कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए होता है। और रिटेल ट्रेड प्रॉब्लम कहाँ है, व्हाट माय पॉइंट इज़ कि जो भी ये शॉर्ट टर्म ट्रेड दिए जाते हैं उसमें 80% रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं। ये जानते हुए भी कि हमें लॉस होगा, वो ट्रेड लेते हैं। तो उसी के बारे में हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। बिजनेस चैनल का सेटअप हमने देख लिया। रोल जो बिजनेस चैनल का ये होता है कि उनको अपने टीआरपी बढ़ानी होती है, इसलिए वो 7-8 टेक्निकल एनालिस्ट बिठा के रखते हैं, और वो लगातार 1-1 घंटे पे ट्रेड रिकमेंड करते रहते हैं। तो बिजनेस चैनल का ये पर्पस, उनका मोटिव ये होता है क्योंकि उनको अपनी टीआरपी बढ़ानी है, और वो लोग हमेशा रिटेल ट्रेडर को बुलिश बना के रखते हैं। मतलब मार्केट, वो यही बताते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा, ताकि हम में से हर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर में 80% लोग बाइंग की तरफ पहले जाते हैं। तो ये बाय करा करा के उनको बुलिश बनाते हैं। तो ये तो बिजनेस चैनल का सेटअप हो गया और उनका मोटिव हो गया। अब हम आते हैं टेक्निकल एनालिस्ट पे। टेक्निकल एनालिस्ट नो डाउट बड़े एक्सपर्ट होते हैं, और टेक्निकल एनालिस्ट की इनको अच्छी समझ होती है। तो ये हर घंटे में इनको चैनल द्वारा कहा जाता है कि आप अपना ट्रेड दीजिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड, और शॉर्ट टर्म ट्रेड रिटेल ट्रेडर्स लेते हैं। साइकोलॉजी रिटेल ट्रेडर्स की क्या होती है कि उनको क्विक प्रॉफिट चाहिए होता है, इसलिए वो ऐसे ट्रेड्स की तरफ जाते हैं। और ये लोग जो ये ट्रेड बताते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के अनुसार अपना ट्रेड डिसाइड करते हैं। जैसे किसी स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, या चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, या किसी का असेंडिंग ट्रायंगल, कोई डिसेंडिंग ट्रायंगल, कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न, टेक्निकली मतलब चार्ट पैटर्न का बेसिस पे ये लोग अपने ट्रेड एडवाइस करते हैं। तो जैसे ही उसमें पैटर्न में ब्रेकआउट आता है तो एकदम से स्टॉक भागता है, तब ये उसी समय ही ये एडवाइस किया जाता है। तो रिटेल ट्रेडर उसमें जंप इन करता है, और जैसे ही वो जंप इन करता है वैसे ही वो थोड़ा सा स्टॉक बढ़ता है, और क्योंकि वो उसका रिट्रेस हाई तक जाकर वापस रिट्रेसमेंट के लिए आता है, तो वो रिट्रेसमेंट आपका फिबोनाची के हिसाब से 23.6% पे उसको सपोर्ट मिलता है। अगर वो हो सकता है वो पहले ही लेके वापस रिवर्स हो जाए, तो उतनी देर में जितना वो नीचे आता है तो रिटेल ट्रेडर्स अपना डर के एग्ज़िट कर जाता है और लॉस ले लेता है। और ये 80% टाइम यही होता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर चाहता है कि मैं 1-2 रुपये में ट्रेड कर लूँ, 1-2 रुपये का प्रॉफिट लेकर निकल जाऊँ। वो होता नहीं, क्योंकि वो स्टॉक बढ़ के जैसे ही थोड़ा सा कम होने लगता है, थोड़ा वेट करता है ट्रेडर्स और एग्ज़िट कर लेता है, या फिर उसको लेके बैठ जाता है, उसको होल्ड करता है, और वो ट्रेडर से इन्वेस्टर हो जाता है। तो एक रीज़न यही है कि ये टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं, मेजर पॉइंट जो उसका आज का डिस्कशन का पॉइंट ये है कि टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं ये दे देमसेल्व्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। वो अपने आप में खुद तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, और मल्टीप्लायर इफेक्ट से और कंपाउंडिंग से उनका बड़ा पैसा बना हुआ होता है, मगर वो चैनल पे आके शॉर्ट टर्म ट्रेड देते हैं।
और शॉर्ट टर्म ट्रेड से ट्रेडर को लॉस होता है। तो हमें ये समझना है कि उनके ट्रेड ज़रूर लें, एक्सपर्ट होता है, ट्रेड सुने, मगर उनको अपने लेवल पे एनालिसिस करें फिर एग्जीक्यूट करें। अब अपने लेवल पे एनालिसिस आप कब कर पाओगे? जब आप खुद एजुकेटेड हो गए। तो खुद को मार्केट की एक्टिविटीज़, मार्केट की नॉलेज से आपको एजुकेट करना है। पहले खुद सीखें, टेक्निकल एनालिसिस सीखें, डेटा इंटरप्रिटेशन सीखें, डेटा एनालिसिस सीखें। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में करनी होती है आपको, न्यूज़ पे ध्यान रखें सब। तो अगर आप अपने लेवल पे एनालिसिस करके उनके ट्रेड्स को अगर लेंगे तो आपको नुकसान न के बराबर होगा, या नहीं होगा, या बहुत कम होगा, प्रॉफिट ही होने की संभावना है। तो अपना एनालिसिस खुद करें, क्योंकि इनके सब के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। चैनल का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, टेक्निकल एनालिस्ट का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, और वो उसको उसी हिसाब से अपना एग्जीक्यूशन करवाते हैं। मगर हमें अपने को अपनी समझ के ट्रेड करना है, और लॉस कम से कम खाना है। मोटिव जो है वो ये नहीं है कि इन लोगों को हम कंडेम कर रहे हैं या इनकी कोई वो। नो डाउट बिजनेस चैनल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि और बिजनेस चैनल ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उनका जो डेटा एनालिसिस होता है वो आपको, अगर आप करोगे तो 2 घंटे घर में लग जाएंगे आपको खुद करने में। तो ये लोग इतना डेटा रिसर्च करके आते हैं, तो आप सुबह 8 से 8:30 बजे आधा घंटा अगर इनको सुन लोगे तो आपको काफ़ी उससे नॉलेज मिलेगी, और आपका खुद का रिसर्च एनालिसिस नहीं करने में आपको फ़ायदा होगा। और आप खुद नहीं करेंगे, उनसे सुनेंगे। दूसरा, उनके न्यूज़, कोई भी एकदम से एब्रप्ट न्यूज़ आती है मार्केट में, जो कि उस मार्केट पे इम्पैक्ट करती है, ऊपर ले जा सकती है, नीचे ले जा सकती है। तो बिजनेस चैनल पे वो न्यूज़ रियल टाइम में फ्लैश होती है, तो आप उसको देख के अपना डिसीजन अपने ट्रेड का ले सकते हो, एग्ज़िट और उस एंट्री का। क्योंकि अगर लॉन्ग शॉर्ट है तो आप अपना स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो बिजनेस चैनल ज़रूर देखना चाहिए। और वैसे ही टेक्निकल एनालिस्ट की भी मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस्ट अपने आप में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, सीनियर होते हैं। तो वो जो ट्रेड देते हैं वो टेक्निकली तो सब सही होते हैं, मगर उनका एग्जीक्यूशन किस टाइम पे करना है ये नहीं वो बताते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स को बस ये जानना है कि उन ट्रेड्स को अगर लेना है उसको, उनका ट्रेड तो कब ले, और अपने लेवल पे एनालिसिस करके ले। तो यही बात मैं कहना चाहता था जो मैंने नोटिस करी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार, थैंक